हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर में माँ विंध्यवासिनी आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहा हूँ। इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना कहा जाता है कि भोले का अति प्रिय होता है। लेकिन आखिर आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर सावन के महीने में ही प्रभु शिव शंकर को, महादेव को आखिर क्यों इतना जल चढ़ाया जाता है और इसके पीछे क्या राज है? कभी आपने सोचा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। और कहा जाता है ना, हर आदमी आज के समय में देखा देखी की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो लोग कर रहे हैं उसी तरह वो भी करने लग रहा है। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक आ या क्या ऐसा चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं? क्या महादेव सिर्फ सावन के महीने में ही मिलते हैं या सावन के महीने में ही उनका दर्शन या उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है? आप खुद सोच के बताइएगा। और आपका जो भी विचार हो, प्लीज़ निवेदन है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मुझे बताने के कष्ट करें कि आखिर सावन के महीने में ही लोग बाबा भोले को क्यों इतना जल अर्पित करते हैं, क्या रीज़न है? ठीक है। हाँ, अब रही बात आप लोगों की कमेंट की बात है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात मेरी, तो मैं आप लोगों से आज इस चीज़ का खुलासा करने जा रहा हूँ कि और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सावन का महीना क्यों बाबा को इतना प्रिय है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। वजह क्या है कि इस समय समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र को मथाया गया था, जिसमें काफ़ी चीज़ों को निकाला गया था और उसमें विष भी निकला था, जिसको भोलेनाथ ने अपने कंठ में, अपने गले में उसको धारण किया। और कहा जाता है ना कि उस विष का ताप इतना अधिक था कि उसको सहन करना बाबा भोले के लिए भी कष्टदायक हो रहा था। तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए वहाँ पर जो भी देवतागण थे, जो भी दानवगण थे, जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, वो सभी लोगों बाबा पर जल अर्पित करने लगे कि बाबा का जो ताप है वो धीरे धीरे कम हो जाए। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसीलिए माना जाता है कि बाबा का सावन का महीना जो होता है अति प्रिय होता है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला, तो उसके ताप को सहन न करने की स्थिति में लोगों ने जल बाबा पर अर्पित किया था। और जल हो गया, दूध हो गया और तमाम चीज़ें उन पर चढ़ाया गया था कि जिससे उनका ताप जो है वो कम हो जाए। ठीक है। और ये मान्यता चूँकि सदियों चली आ रही, इस परंपरा को हर आदमी इस चीज़ को मानता है। और कहा जाता है ना, जब आप किसी को, मैंने कहा ना, सोचिए आप भोले के कष्टों को आप हर रहे हैं, बाबा तो हमेशा आपके कष्टों को हरते हैं। लेकिन इस सावन के महीने में क्या होता है कि आप बाबा भोले के कष्टों को हरने की कोशिश करते हैं। उन पर जब शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं, तो जो उनका ताप है, उस ताप को कम किया करने की कोशिश किया जाता है। साथ में उससे एक पॉजिटिव एनर्जी में निकलती है, जो एनर्जी बाबा के सामने जो भी भक्तगण होते हैं वो एनर्जी उनमें समाहित होती है। और इसलिए परंपरा चली आ रही है और इसको मेरा मानना है कि हमेशा ये जब तक युग युगांतर तो चलता रहेगा। और हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमेशा ना सही, कम से कम सावन के महीने में ही सही बाबा को पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ठीक है। और ये था। और मेरा मानना है, मैंने कहा ना कि चूँकि सावन का महीना चला, आज सावन का पहला दिन है, तो इसमें मैं भी व्रत हूँ और मैंने भी इसको व्रत का पालन कर रहा हूँ और पूरी तरह से निष्ठा से बाबा के ऊपर ध्यान पूरा केंद्रित है कि बाबा को कैसे खुश किया जाएगा। और ये था। और इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माँ विंध्यवासिनी आप एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन फिर उपस्थित होगा। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार था, इसलिए रामायण की बातों पर चर्चा न किया गया और चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, कल से फिर से रामायण की बातों पर चर्चा किया जाएगा और जो अच्छी चीज़ें होंगी कोशिश करूँगा मैं अपने स्तर से जितना अधिक हो सके उसको सुव्यवस्थित तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। इन्हीं सब मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माँ विंध्यवासिनी। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।